वीडियो में हम बातें करने वाले हैं लैपटॉप की मदरबोर्ड में यूज होने वाले आईसी के बारे में। तो दोस्तों लैपटॉप की मदरबोर्ड से जुड़ी 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देखें और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो में मैं आपको लैपटॉप में जो यूज होने वाले आईसी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बोर्ड के अंदर आईसी सभी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग आईसी जरूरी होता है, लेकिन कोई आईसी ऐसी भी होती है जो बहुत सारे पार्ट को एक ही आईसी भी कंट्रोल कर देती है। तो पहले हम जानते हैं कि सिंगल आईसी जो एक एक पार्ट के लिए एक एक आईसी कौन सी यूज की गई होती है। तो ऑडियो के लिए आईसी यूज करें, जैसे आप देख सकते हैं स्पीकर के लिए और एक माइक के लिए 2 यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। तो इस कनेक्टर से जो भी सिग्नल जाती है वो डायरेक्टली प्रोसेसर में नहीं जाएगी, इसका जो सिग्नल है वो पहले जाएगी इस आईसी में। इसके करीब ही एक आईसी स्क्वायर टाइप का आईसी देख सकते हो आप, इसमें 48 पिन्स होती है और 48 पिन्स वाली ये आईसी को ऑडियो आईसी बोला जाता है। और ऑडियो आईसी के साथ ही एक और आईसी डाली गई होती है, इसको ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोला जाता है। ये क्यों डाली जाती है? क्योंकि लैपटॉप के अंदर स्पीकर बहुत ही छोटी स्पीकर डाली गई होती है और जो साउंड एम्पलीफाई करके देना होता है उसके बाद ही वो लाउड साउंड को प्रोड्यूस कर पाएगी। इसीलिए साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए इस तरह का एक आईसी भी लैपटॉप के अंदर दी गई होती है, इसको ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोला जाता है। तो ये ऑडियो आईसी हो गया और ये हो गई ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। और इसका जो मेन फंक्शन है दोनों आईसी का इससे जुड़ी हुई है, मतलब ये बाकी और कोई भी पार्ट को ये कंट्रोल नहीं करेगी। तो दोस्तों ये दोनों ऑडियो आईसी, एक ऑडियो आईसी और एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी हो गई। उसके बाद और आईसी को पहचानने के लिए आपको कनेक्टर के पास ही खोजना होगा, जैसे ऑडियो के पास ऑडियो आईसी मिलेगी। अब चलते हैं लैन आईसी की तरफ। तो लैन आईसी को पहचानने के लिए आपको लैन पोर्ट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो लैन के इस साइड में कोई आईसी दिख नहीं रही, तो मैं इसको पीछे टर्न करता हूँ। उसको पीछे टर्न कर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन पोर्ट है, तो इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ए आईसी, एक ए आईसी और एक आईसी, 2 आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो दोनों में से एक कोई लैन आईसी होगा, क्योंकि ये लैन पोर्ट के करीब ही ये दोनों आईसी डाला हुआ है। ये आईसी नहीं दोस्तों, ये देखने में आईसी जैसी है, लेकिन ये एयर कॉइल है। आप देख सकते हो LF मतलब लैन फिल्टर बोला जाता है, मतलब ये इसके अंदर बहुत सारी कॉइल होती है, एक कोई आईसी नहीं है। आप देखने में आईसी जैसी लग रही है, लेकिन इसको ये फिल्टर है, मतलब लैन से जो भी सिग्नल आती है उसको फिल्टर करके और फिर लैन आईसी को देने का काम करती है। तो लैन आईसी कौन सा है? तो लैन आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लैन आईसी के साथ ही एक इस तरह का एक पार्ट होता है, इसको क्रिस्टल बोला जाता है। इसके ऊपर 25 वैल्यू लिखा होता है। तो जो क्रिस्टल पे 25 होता है उसके पास जो आईसी होती है वो लैन आईसी होती है, मतलब ये 25 का क्रिस्टल है, मैंने देखा हुआ है इसको। तो इसके साथ जो ए आईसी आपको दिख रही है वो लैन आईसी है। तो लैन से जो भी सिग्नल आती है इस आईसी में जाती है, उसके बाद वो सिग्नल ये साउथ ब्रिज में चली जाती है, क्योंकि ग्राफिक और मेमोरी के अलावा जितने भी सेक्शन होती है सभी को साउथ ब्रिज कंट्रोल करता है। लैन से जो सिग्नल आती है डायरेक्ट प्रोसेसर को नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोसेसर में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, एक नॉर्थ ब्रिज के थ्रू और एक साउथ ब्रिज के थ्रू। तो ग्राफिक और मेमोरी डायरेक्ट नॉर्थ ब्रिज से जोड़ी होती है, तो नॉर्थ ब्रिज के थ्रू प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जो अदर पार्ट्स है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो सभी साउथ ब्रिज के थ्रू प्रोसेसर में जाती है। तो इसका जो सिग्नल है पहले लैन से यहाँ पे आएगा लैन आईसी में, और तो इसका जो सिग्नल है वो पहले लैन का जो भी सिग्नल है पहले लैन आईसी में आएगा। लैन आईसी में आने के बाद वो साउथ ब्रिज में चले जाएगा और साउथ ब्रिज के बाद वो प्रोसेसर में चला जाएगा। तो ये हो गई लैन आईसी। तो लैन आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लैन पोर्ट जहाँ भी होता है उसके करीब में खोजना है और उसके पास आपको इस तरह का क्रिस्टल देखना है। क्रिस्टल पे 25 वैल्यू अगर लिखी हुई है तो ये आईसी लैन आईसी है, और लैन आईसी साउथ ब्रिज के अंडर में काम करती है। और जो ऑडियो आईसी है वो भी साउथ ब्रिज के अंडर में ही काम करती है, मतलब ऑडियो का जो भी सिग्नल आएगा पहले ऑडियो आईसी में आएगा, उसके बाद साउथ ब्रिज में आएगा और साउथ ब्रिज के बाद फिर प्रोसेसर में चला जाएगा। तो दोस्तों आपको मदरबोर्ड में यूज होने वाले लैन आईसी और ऑडियो आईसी की पहचान हो गई, और साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के बारे में मैं इसे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख भी सकते। इसके अलावा जैसे लैपटॉप में फैन होती है, टॉर्च होती है, कीपैड होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का एक आईसी होता है। जैसे लैपटॉप की सबसे बड़े आईसी है, मतलब चिप के अलावा आईसी में आप कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा साइज इसी का होता है। तो इसको IO आईसी बोला जाता है, IO या SIO, सुपर IO इनपुट आउटपुट आईसी भी बोल सकते हो या इनपुट आउटपुट आईसी भी बोल सकते हो। तो इसका जो काम होता है वो लैपटॉप की टच पैड, कीपैड और फैन और लैपटॉप की डिफरेंट सेक्शन को पावर देने का काम जो होती है वो सभी
ये SIO या IO IC करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना भी सबसे आसान है, क्योंकि इसका जो साइज होता है और IC के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है, और इसमें जो पिन होती है 128 पिन होती है। तो दोस्तों ये IC सबसे साइज में बड़ी होती है, और इसको इस तरह से देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसका जो मेन ऑपरेशन होता है ये भी साउथ ब्रिज के अंडर में ही काम करती है। मतलब टच या कीपैड से जो भी सिग्नल आता है पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद साउथ ब्रिज में जाएगा, उसके बाद प्रोसेसर में आएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑपरेशन हो रहा होता है। तो आप 3 IC को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, एक ऑडियो और ऑडियो एम्पलीफायर IC, लाइन IC और फिर SIO। और इसके बाद एक और IC होता है जिसको क्लॉक जनरेटर IC बोला जाता है। मतलब ये जो लाइन IC के पास ही एक और IC जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, तो इस IC को क्लॉक जनरेटर IC बोला जाता है। और इसके करीब में जो क्रिस्टल होता है इस पे 14.318 मेगाहर्ट्ज लिखा होता है। मतलब 14 क्रिस्टल के पास जो IC होगा वो क्लॉक जनरेटर IC होगा, और जो 25 क्रिस्टल के पास होगा वो लाइन IC होगा। तो इस तरह से आप IC को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों लैपटॉप में टोटल 4 IC होती है, और इसके अलावा एक और IC होती है जिसको रोम बोला जाता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों रोम को बताने से पहले ये इस IC का काम क्या होता है, ये किसको कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये इसका किसी को कंट्रोल नहीं करती है, ये सिर्फ क्लॉक देने का काम करती है। जैसे साउथ ब्रिज हो गई, नॉर्थ ब्रिज हो गई, प्रोसेसर या जो भी है लाइन IC, ऑडियो IC, सभी को काम करने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है। क्लॉक से क्या पता चलता है, मतलब टाइमिंग, उसको कितने टाइम में कितने स्पीड में काम करना है, मतलब कितने स्पीड में काम करना है, बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन एक क्लॉक जनरेटर IC देती है। क्लॉक देने के बाद ही ये डाटा को इनपुट या आउटपुट कर पाता है। कोई भी IC को काम करने के लिए पहले इसको पावर चाहिए, पावर के बाद इसको क्लॉक चाहिए, और उसके बाद ही ये क्या करेगा, डाटा लेने और देने के काम करेगा। तो जब तक क्लॉक नहीं मिलेगी तब तक कोई भी IC काम नहीं करेगा। तो सभी IC या चिप को या प्रोसेसर को भी क्लॉक देने का काम ये क्लॉक जनरेटर IC करती है। लेकिन अभी जो नए मदरबोर्ड में जो IC होती है वो इसी IC बोला जाता है, एम्बेडेड क्लॉक। मतलब क्लॉक उसके अंदर ही डाली गई, तो उसको पता होता है उसको कितना स्पीड में काम करना होता है। लेकिन जो पुराने मदरबोर्ड होती थी उसमें इस तरह का क्लॉक जनरेटर IC डाल के सभी को दिया जाता था। तो लेकिन फिर भी नए मदरबोर्ड में भी एक क्लॉक जनरेटर IC होती है, लेकिन कोई IC को EC बना दिया जाता है। जैसे SIO को EC बना दिया जाता है, तो उसको इसका क्लॉक जरूरी नहीं होता है, लेकिन ऑडियो को, लाइन को और बहुत सारी IC को और चिप को इसका जो क्लॉक है वो जरूरी हो सकता है। एक और IC होती है जिसको हम रोम बोलते हैं। रोम के अंदर एक बायस होती है, जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप जब भी ऑन करते हैं तो आपके शुरू में क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन आती है और उसके ऊपर कुछ व्हाइट से लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आता है। वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब आपकी मदरबोर्ड से कौन कौन सी पार्ट कनेक्टेड है वो टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और प्रोसेसर को देती है, और प्रोसेसर फिर उसको आपको दिखाता है। तो वो जो कलेक्शन करने का काम है वो बायस करती है, और बायस जहाँ स्टोर होती है, बायस जहाँ रहती है उसको रोम बोला जाता है। मतलब उसमें आप कोई एक्सटर्नल फाइल डाल नहीं सकते, जैसे हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल फाइल डाल सकते हो, रैम में आप ओपन करते वक्त रैम को यूज कर सकते हो, लेकिन रोम के अंदर आप कोई भी फाइल डाल नहीं सकते। तो रोम में जो होता है उस चीज को बायस बोला जाता है। तो इसीलिए इस IC को बायस IC भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बायस IC। तो इसको कैसे पहचानोगे, इस तरह की IC बहुत सारी होती है, आप देख सकते हो। इस तरह का ये बहुत सारी IC, मॉसफेट, इस तरह का बहुत सारी IC बोर्ड में एक लगी होती है। तो ये क्या होता है, और IC के कंपेयर में इसका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे देख सकते हो इसका साइज इस साइज का बहुत सारे होगा, मतलब एक साइज का बहुत सारे होगा तो सभी मॉसफेट या दूसरी IC होगी। लेकिन उससे बड़े साइज में अगर कोई IC आपको दिखे बोर्ड में, सिर्फ यूनिक यही एक होती है जो दिखने में और जैसे 8 पिन हुई होती है, लेकिन इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरह की चीज को हम रोम बोलते हैं। और इसके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर स्टोर होती है जिसको हम बायस बोलते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करते हैं तो इसके अंदर की जो सॉफ्टवेयर है उसका जो सेटिंग है वो हम चेंज करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को ही हम चेंज नहीं करते, सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर बायस में जाने के लिए कंप्यूटर स्टार्ट होने के वक्त F2 या डेल प्रेस करने के बाद इसके अंदर की जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाती है, और उसमें हम सेटिंग चेंज करके कंप्यूटर को या लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं। तो इसको बायस बोला जाता है। दोस्तों किसी भी मदरबोर्ड में यूज होने वाली IC टोटल यही है। ऑडियो के पास 2 IC होती है, 2 ऑडियो IC, एक लाइन IC, एक क्लॉक जनरेटर IC, एक SIO और एक बायस। तो दोस्तों यही सारे IC किसी भी मदरबोर्ड, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, सभी के अंदर यही IC होती है। तो ये मदरबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, और यही सेम चीज मैं आपको दूसरे मदरबोर्ड में दिखाता हूँ। तो चलिए, मेरे पास एक और मदरबोर्ड है यहाँ पे। तो इसमें ये साउथ ब्रिज प्रोसेसर के अलावा अब हम देखते हैं, पहले हम ऑडियो से शुरू करते हैं। तो ऑडियो IC को पहचानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑडियो IC, ऑडियो कनेक्टर के पास ऑडियो IC होना चाहिए। तो इस साइड में तो कोई IC दिख नहीं रही, तो फिर मैं इसको टर्न करता हूँ बैक साइड।
बैक साइड में टर्न करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आईसी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो आईसी था वो ऑडियो आईसी था। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, लैन पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो लैन। तो लैन पोर्ट, लैन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे आईसी डाला हुआ है, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साथ यहाँ पे आईसी। तो ये क्या है, लैन आईसी, मतलब जो कनेक्टर है उसी के करीब वो आईसी आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर हम देखते हैं बायस को, ओके एसआईओ को देखते हैं। एसआईओ मतलब सबसे बड़ा आईसी। तो पूरे बोर्ड में हम देखते हैं पहले तो एसआईओ इस साइड में यहाँ पे देख सकते हो, सबसे बड़ा आईसी को एसआईओ बोला जाता है। तो इस साइड में जो था यहाँ पे ऑडियो आईसी था, ये लैन आईसी हो गया और ये एसआई हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और आईसी है, तो इसको आप क्लॉक जनरेटर आईसी बोल सकते हो। ये क्लॉक जनरेटर आईसी यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद अब हमें चाहिए रोम। तो रोम को देखते हैं, रोम कहाँ पे है। तो रोम और आईसी से थोड़ी बड़ी होगी। तो रोम इसमें, तो दोस्तों रोम इसमें निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक प्रिंट है 8 पिन का, इसमें रोम था तो रोम को यहाँ पे निकाल के अलग कर दिया गया, इसलिए इसमें रोम नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा अभी और भी बहुत सारे आपको इस तरह के छोटे छोटे आईसी देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी इसके अलावा और सारे आईसी होते हैं वो सभी वोल्टेज कंट्रोल के लिए थे। मॉस्फेट की जो गेट होती है, गेट पिन होती है, उसको कंट्रोल करके जो डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट वोल्टेज देने के लिए इस तरह की आईसी आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे आईसी और भी बहुत सारे होते हैं बोर्ड में। तो मॉस्फेट के करीब ही इस तरह की आईसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो मॉस्फेट के करीब आईसी होती है वो मॉस्फेट को कंट्रोल करने के लिए यूज की गई होती है। तो जो मेन डाटा आईसी या काम करने वाले आईसी होती है वो बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में वो वही होती है, ऑडियो, लैन, क्लॉक जनरेटर और एसआईओ और रोम। तो चलिए अभी लेटेस्ट बोर्ड है, इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज प्रोसेसर सभी एक ही में है, ग्राफिक ये हो गया। इसके बाद हम ऑडियो देखते हैं। तो ऑडियो को देखने के लिए हमें ऑडियो में जाना होगा। ऑडियो पोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑडियो पोर्ट यहाँ पे। तो ऑडियो के पास आप देख सकते हो ऑडियो आईसी हो गया। ऑडियो के पास इस आईसी को हम ऑडियो आईसी बोल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं लैन आईसी। तो लैन आईसी यहाँ पे लैन है, तो इसके करीब में इस साइड में तो कोई आईसी दिख नहीं रही। तो फिर हम इसको पीछे टर्न करते हैं। पीछे टर्न करने के बाद ये लैन फिल्टर हो गया। और लैन फिल्टर के करीब में आप देख सकते हो इस तरह से एक आईसी है और उसके साथ एक क्रिस्टल भी दिया गया है। तो ये लैन क्रिस्टल आईसी हो गया, ये लैन क्रिस्टल हो गया, ये फिल्टर हो गया, ये लैन आईसी हो गया। लैन आईसी के बाद हम देखते हैं एसआईओ। तो एसआईओ इस सबसे बड़े आईसी को हम एसआईओ बोल सकते हैं। एसआईओ के साथ ही इस बायस भी दिया गया है, रोम भी यहाँ पे है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लॉक जनरेटर आईसी। यहाँ पे जो क्रिस्टल है इसका मतलब क्या है, इसका जो क्लॉक है इसके अंदर ही डाले गए होते हैं, मतलब एम्बेडेड आईसी। तो जो नए बोर्ड होती है उसमें सभी इसका जो ऑपरेशन है उसको फास्ट करने के लिए जो क्लॉक, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज प्रोसेसर सभी को इसके अंदर ही डाल दी गई होती है। तो नए बोर्ड में आपको क्लॉक जनरेटर आईसी नहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन जो उसका क्रिस्टल होता है वो आपको जरूर यहाँ इसके पास देखने को मिल जाएगी। जो कि क्रिस्टल आपको पुराने बोर्ड में क्लॉक जनरेटर के पास, क्लॉक जनरेटर आईसी के पास होते थे, वो क्रिस्टल अब इस प्रोसेसर के पास रखी हुई। इसका मतलब जो इसका जो क्लॉक का काम है वो भी प्रोसेसर करेगी, क्योंकि अभी जो नए बोर्ड है उसमें प्रोसेसर का स्पीड को हाई करना है। और इसके बाद इसके अलावा और जितने भी आप आईसी इस तरह से देखे होंगे तो ये मॉस्फेट के करीब, ये सभी मॉस्फेट है उसके करीब होगी। तो एक मॉस्फेट के जो गेट है इसको गेट आईसी या ऑसिलेटर आईसी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आईसी आपको देखने को मिलेगी जो मॉस्फेट की कंट्रोल के लिए इस तरह से आप देख सकते हो। ये तो लाइन आईसी हो गई, ये मॉस्फेट के करीब, जैसे मॉस्फेट है तो उसके करीब में इस तरह की आईसी दी गई होती है जो मॉस्फेट की गेट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। मानिए अब इसके अलावा जैसे हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए साउथ ब्रिज इटसेल्फ खुद ही कंट्रोल करता है। मतलब इसके अलावा जैसे जितने भी आईसी है सभी का अलग अलग पार्ट हो गया, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है जैसे यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, तो उस सभी को कंट्रोल करने का काम साउथ ब्रिज करती है। जो स्लो स्पीड में काम करने वाली होती है सभी छोटी छोटी आईसी के थ्रू काम करती है। जो उससे मीडियम स्पीड में काम करती है वो साउथ ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, और जो हाई स्पीड में काम करती है वो नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्ट होकर काम करती है। और सबसे हाई स्पीड मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई स्पीड में काम करने वाले पार्ट होते हैं वो होते हैं प्रोसेसर। तो दोस्तों इस तरह से आपको मदरबोर्ड के अंदर यूज होने वाली सारी प्रोसेस, मदरबोर्ड कैसे काम, तो दोस्तों मदरबोर्ड में यूज होने वाली सारी आईसी के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।